तो चैप्टर का नाम है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का मतलब होता क्या है? कंसाइनमेंट का मतलब होता है, जैसे कि सोचो, हम लोगों का अपना शॉप है, अपना बिजनेस है कोलकाता में। ठीक है। हम लोगों को सामान को सेल करना है दिल्ली में। तो अभी कैसे सेल करेंगे? जरूरी नहीं है कि हम लोग जाके वहां पे अपना एक शॉप खोल ले या वहां जाकर बिजनेस करें। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरा तो खुद का बिजनेस कोलकाता में है। तो हम दिल्ली जाकर तो बिजनेस अभी कर नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वहां के एक पर्सन से बात करेंगे, वहां के एक आदमी से बात करेंगे और उससे बात करके बोलेंगे मेरा बिजनेस है कोलकाता में, तुम मेरे सामान को दिल्ली में सेल करो, मेरे सामान को दिल्ली में बेचो। वो बोलेगा ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको अपना कुछ स्टॉक बेचेंगे, भेजेंगे। जैसे कि मेरा सोचो शर्ट का बिजनेस है, तो हम क्या करेंगे, उसको 100 पीस शर्ट भिजवा देंगे, यहाँ से सेंड करवा देंगे। वो क्या करेगा, उसको दिल्ली में बेचेगा। वो अभी मेरे को इसका पैसा नहीं देता है, हम सिर्फ उसको शर्ट दे देते हैं, वो मेरे को पैसा नहीं देता है। वो क्या करता है, इसको दिल्ली में बेचता है। बेचने के बाद जो भी पैसा आता है, वो अपना हिस्सा रखकर मेरे को मेरा पैसा दे देता है। उसको बदले में क्या मिलता है, कमीशन। वो जो मेरा सामान सेल करता है, उसको 5% 10% हम कमीशन दे देते हैं और बोलते हैं मेरे सामान को दिल्ली में बेचो। तो ये जो सामान हम भेजते हैं, इसके ऊपर मेरा कुछ खर्च होता होगा, भेजने में, इंश्योरेंस करवाने में, गाड़ी का भाड़ा लगता होगा, कुछ खर्च होता है। वो सारा खर्च कौन बियर करेगा, कौन उठाएगा, हम। और उसका भी कुछ खर्च होगा, वो भी वहां पे उसको गोडाउन में रखेगा, वो भी उसको वहां पर गाड़ी भाड़ा लगेगा। सोचो, ट्रेन से उतरा या शिप से उतरा, जो भी तरीके से उतारा, अपने गोडाउन तक ले जाने में उसको भाड़ा देना पड़ेगा। उसका भी सारा खर्च कौन उठाएगा, हम। तो हम हैं कौन, हम कंसाइनर हैं। हम यहाँ पर कौन है, कंसाइनर। और वो कौन है, कंसाइनी। उसको हम लोग कहते हैं कंसाइनी। ठीक है। तो एक होता है कंसाइनर, एक होता है कंसाइनी। कंसाइनर को कहते हैं प्रिंसिपल और कंसाइनी को कहते हैं एजेंट। तो कंसाइनमेंट क्या है, अगर कोई भी पूछता है कि कंसाइनमेंट क्या है, तो कंसाइनमेंट एक रिलेशनशिप है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, टू सेल अ गुड। गुड्स बेचने के लिए ये एक अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में। कंसाइनर और कंसाइनी का एक रिलेशनशिप है। तो इसमें जो भी खर्च होता है कंसाइनर का, वो कंसाइनर खुद उठाता है। और कंसाइनी का भी जो खर्च होता है, वो भी कंसाइनर ही उठाता है। मतलब सारा खर्च कौन उठाएगा, कंसाइनर। ठीक है। अगर कोई लॉस होता है बिजनेस में, तो वो भी कौन उठाएगा, कंसाइनर। अगर बैड डेट हो जाता है, हम लोग किसी को सामान दिए और वो मेरे को पैसा नहीं दिया, तो ये भी एक लॉस है, वो भी कौन उठाएगा, कंसाइनर। तो पहले हम लोग कुछ मीनिंग लिख लेते हैं कि क्लियर सारा बात समझ में आए।
इसमें हम इतने तक क्या लिखे हैं, प्रिंसिपल देकर लिखे हैं, कंसाइनर इज कॉल्ड प्रिंसिपल हु सेंड्स द गुड। एजेंट में लिखे हैं, कंसाइनी इज कॉल्ड एजेंट हु रिसीव्स द गुड। कंसाइनमेंट इज नॉट सेम एज सेल। इन सेल ownership transferred, but in consignment ownership will not be transferred. Number 5 में all the expense and losses are incurred by consigner. कंसाइनमेंट और सेल सेम चीज नहीं है। सेल में क्या होता है, हम महावीर को शर्ट दिए, महावीर मेरे को पैसा दिया, सामान उसका हो गया। पर कंसाइनमेंट में ऐसा नहीं होता है। कंसाइनमेंट में मैंने महावीर को सिर्फ सामान दिया है, उसने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। तो सामान उसके पास है, पर वो सामान अभी भी मेरा है। अगर उससे नहीं बिका, वो नहीं सेल कर पाया किसी को भी दिल्ली में, तो वो सामान हम उससे वापस ले लेंगे। जो भी खर्च होगा, मेरा खर्च हो या उसका खर्च हो, हम ही उठाएंगे। कोई भी तरीके का लॉस हो जाए, उससे लॉस हो जाए या मेरे को लॉस हो जाए, हम ही उठाएंगे। अब हम लोग पहले फॉर्मेट कर लेते हैं कि सम्स का फॉर्मेट क्या होगा। तो यहाँ पे डेबिट होता है, वहां पे क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। जो फॉर्मेट है पहले लिख लो। यहाँ हम लिखे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में इसका शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं GSOC। हम लोग जब सम्स करेंगे तो GSOC वर्ड यूज करेंगे। कंसाइनर जो खुद खर्च करता है उसको टू बैंक लिखता है। कंसाइनर खुद जो खर्च करता है उसको वो टू बैंक अकाउंट लिखता है। ये सम जब करेंगे तो कोई भी खर्चा दिया हुआ रहेगा। हम एग्जाम्पल में 3 एक्सपेंस लिखे हैं, पर इसके अलावा भी और बहुत सारे एक्सपेंस होता है। सम में क्लियर बोल देगा ये एक्सपेंस कंसाइनर ने किया है, तो वो सारे एक्सपेंस को यहाँ पे लिख लेंगे। अब जो खर्चा कंसाइनी करता है उसको कंसाइनी बोलकर लिखते हैं। अब उसका कौन कौन सा खर्च है, उसका खर्च है टू कंसाइनी अकाउंट देकर हम उसका कुछ खर्च लिख दिए, फ्रेट, कैरेज और गोडाउन रेंट, ये कुछ उसका खर्च है। अगर उस और फिर इस साइड आएंगे, यहाँ पे क्या क्या आया,
यहाँ पे बाई कंसाइनी देकर सेल लिखेंगे। कंसाइनी ने जो भी सेल दिल्ली में किया है वो यहाँ पर लिखेंगे। वो कैश में सेल करे या क्रेडिट में सेल करे, दोनों यहाँ पर आएगा। उसके बाद बाई क्लोजिंग स्टॉक, अगर कंसाइनी से कुछ नहीं सेल हो पाया तो वो उसके पास बचा हुआ रह जाएगा, उसको भी यहाँ पे लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक बोलकर। ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ से जो सामान भेज रहे हैं दिल्ली, वो रास्ते में लॉस हो जाए। सोचो, रास्ते में गिर गया, रास्ते में टूट गया, रास्ते में लीकेज हो गया, तो वो रास्ते में अगर खराब हो गया तो वो रास्ते में लॉस हुआ है, उसको कहते हैं गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। और बाय गुड्स लॉस बाय डिस्ट्रॉयड बाय फायर क्या है, उसके गोडाउन में गया, उसके गोडाउन में आग लग गया, मतलब महावीर को मैंने गुड्स दिया था, महावीर के गोडाउन में आग लग गया, तो सारा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, उसको कहते हैं गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर महावीर के पास हुआ है, पर गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट रास्ते में हुआ है, जब महावीर तक सामान पहुंचा ही नहीं था। ये हम क्या लिखे, ये हम फिर लिखे टू कंसाइनी, उसके नीचे कमीशन, और उसके नीचे टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, उसके नीचे फिर प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ये क्लोजिंग स्टॉक निकालने का फॉर्मूला है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्लस कंसाइनर्स एक्सपेंस प्लस कंसाइनीज एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इनटू अनसोल्ड यूनिट्स। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट का फॉर्मूला क्या है, जीएसओसी, मतलब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्लस कंसाइनर्स एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इनटू लॉस्ट यूनिट्स। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर का क्या फॉर्मूला है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्लस कंसाइनर्स एक्सपेंस प्लस कंसाइनीज एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इनटू लॉस्ट यूनिट्स। दोनों लॉस में डिफरेंस क्या है, वो रास्ते में लॉस्ट हुआ था,
ये कंसाइनी के गोडाउन में खराब हुआ था। तो दोनों लॉस का अंतर है। क्या डिफरेंस है फॉर्मूला में? ऊपर वाले में कंसाइनी का खर्चा नहीं लिए, नीचे वाले में कंसाइनी का भी खर्चा लिए है। क्यों? ऊपर वाला रास्ते में हम तो भेज रहे थे, महावीर तक पहुंचा भी नहीं था और रास्ते में सामान खराब हो गया, तो उसका तो उस पे कोई खर्च हुआ ही नहीं। महावीर ने तो उसके ऊपर अभी तक 1 रुपया भी खर्च ही नहीं किया। उसके पास पहुंचता तब तो वो खर्च करता। तो इसलिए ऊपर कंसाइनी का कोई खर्च है ही नहीं, पर नीचे उसके गोडाउन में हुआ है, तो वो तो उसके ऊपर खर्च कर चुका था, इसलिए उसका खर्च लिए है। अब हम लोग अबनॉर्मल लॉस किसको बोलते हैं? अबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। दोनों गुड्स जो खराब हो जाता है उसी को अबनॉर्मल लॉस कहते हैं। ये लास्ट में हम नोट में लिखवा देंगे। दोनों ही लॉस को या एक लॉस को, जो भी हो, उस वो जो लॉस होता है ना रास्ते में या गोडाउन में, उसी को अबनॉर्मल लॉस कहते हैं। तो हम लोगों को ऐसा सम भी मिल सकता है जिसमें कोई लॉस नहीं है, फिर भी क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जब सम में लॉस दिया हुआ है और फिर हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे।